for a committee, or please rewrite the bill again. Thank you. Thank you. Shri Biren Singh ji. धन्यवाद सर। That's why I'm sitting here to just heard you. मैं सतत दोहन तथा उन्नयन नाभिकीय ऊर्जा द्वारा भारत परिवर्तन विधेयक 2025 के विरोध में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार निजीकरण के नाम पर देश की हर चीज बेचने पर तुली हुई है। हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, सार्वजनिक उपक्रम बिक गए। अब इस विधेयक के जरिए परमाणु ऊर्जा जैसे अत्यंत संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र को भी अपने चहेते लोगों के हवाले करना चाहती है। यह नीति नीलामी, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, जनजीवन और भविष्य की पीढ़ियों की कीमत पर कुछ चुनिंदा कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए जो है सरकार खुले तौर पर जनता की संपत्ति को निजी तिजोरियों में डाल रही है और इस सदन से केवल मोहर लगवाना चाहती है। तो सवाल यह नहीं कि सरकार यह क्यों ऐसा कर रही है, सवाल यह है कि अब देश की सुरक्षा भी जो है कि प्राइवेट लोगों के लाभ के लिए गिरवी रख दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो अधिनियम आया है उसके धारा 3 और 7 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धारा 3 के अंतर्गत निजी कंपनियों को ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी गई है और धारा 7 के माध्यम से लाइसेंस की शर्तें, अवधि और संशोधन का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। यह व्यवस्था परमाणु क्षेत्र में नीतिगत निर्णय से हटाकर प्रशासनिक विवेक के अधीन कर दिया गया है और इतना संवेदनशील क्षेत्र किसी भी स्थिति में लाइसेंस राज और नोटिफिकेशन राज से संचालित नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका ध्यान अधिनियम के धारा 9 की तरफ ले जाना चाहता हूं। धारा 9 में अनुसंधान, विकास, नवाचार और लाइसेंस की छूट दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब परमाणु पदार्थ और विकिरण शामिल हो तो छूट शब्द का प्रयोग ही खतरनाक है। यह प्रावधान भविष्य में निजी संस्थाओं को नियामक निगरानी से बाहर प्रयोग करने का रास्ता खोल सकता है। अध्यक्ष जी, धारा 11 से 16 तक धारा 13 में ऑपरेटर की देनदारी सीमित कर दी गई है और धारा 14 स्पष्ट करती है कि सीमा से अधिक नुकसान की जिम्मेदारी होने पर केंद्र सरकार इसे उठाएगी। जैसे दुर्घटना निजी संयंत्र में हो, निर्णय निजी संपत्ति का कंपनी का हो, लेकिन भुगतान राज्य और देश की जनता करे, यह इसे रोका जाना चाहिए। न तो यह नैतिक है, न ही न्याय संगत है। हम आपका ध्यान जो है धारा 17 से 27 की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसमें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की नियुक्ति, विस्तार, हटाने का अधिकार सब कुछ कार्यपालिका के अधीन है और धारा 25 के तहत सरकार कुछ भी गतिविधियों को नियामक के दायरे से बाहर कर सकती है। जबकि नियामक ही स्वतंत्र नहीं होगा तो सुरक्षा केवल कागजी बन के रह जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 28 से 31 के बीच में जांच, तलाशी, कार्रवाई की शक्तियां मुख्यतः केंद्र सरकार और उसके अधीन संस्थाओं को दी गई है। राज्यों और स्थानीय प्रशासन और स्वतंत्र विशेषज्ञों का कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है, जो संघीय ढांचे के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष जी, अध्याय 4, अध्याय 5 के धारा 32 से 46 के बीच में जो नीति निर्धारण, अधिग्रहण, अनुबंध के अन्वेषण, छूट और आपात शक्तियां, ये सब कुछ सौंप देती है और वह भी पर्याप्त संसदीय नियंत्रण के बिना। परमाणु शक्ति पर ऐसा केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए जोखिम है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं अंत में कि परमाणु ऊर्जा का विस्तार आवश्यक हो सकता है, लेकिन निजीकरण बिना कठोर जवाबदेही के अस्वीकार है और कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण संवैधानिक संतुलन को कमजोर करता है और परमाणु सुरक्षा को बाजार तर्कों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं सरकार से आग्रह करता हूं
कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए और धन्यवाद। बिना व्यापक चर्चा के इसे पारित न किया जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री आर सचिदानंदम जी, आर सचिदानंदम।